नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है मानक समय। आपको बता दूं, मानक समय से सभी परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखते हैं हम लोग भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। एक शब्द यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्वी देशांतर। अगर यही पश्चिमी लिखा रहेगा तो भारत का मानक समय नहीं होगा। इसलिए जब भी हम लोग आंसर करते समय 82.5 डिग्री तो विकल्प में रहता है 30 मिनट, लेकिन पूर्वी पश्चिमी देशांतर का ध्यान रखेंगे। तो जो भारत का मानक समय है वह है 82.30 पूर्वी देशांतर। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय स्टार पॉइंट लगा हुआ है, ग्रीनविच माध्य से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मानक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल को किसी इस तरह देखें तो अगर यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है तो इन दोनों के समय के बीच में 2 घंटे का अंतर है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक देशांतर या यामोत्तर चुना गया। इसीलिए मध्य में जो 82.5 डिग्री आता है उसको चुना गया है भारत का मानक समय, जिससे कि 1 घंटा का बैलेंस इधर अरुणाचल प्रदेश वाले करें और 1 घंटा का बैलेंस गुजरात वाले करें। तो यही कह रहा है कि प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर या देशांतर चुना गया है। तो आपको बता दें 82.5 इसीलिए चुना गया है क्योंकि गुजरात अगर देखें और अरुणाचल प्रदेश देखें तो इस बीच में 30 डिग्री देशांतर का लगभग अंतर आता है। इसीलिए 30 का आधा करके 15 इधर कर दिया गया है और 15 इधर, तो 82.5 डिग्री किया गया है। अगर 82.5 हम लोग 15 जोड़ते हैं तो 97.25 जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास के एरिया है, और फिर इसमें से 15 घटाते हैं तो 68 के आसपास जो एरिया आता है गुजरात का वो पूरा हो जाता है। तो 15 का गैप इन दोनों के बीच में हो जाता है। इसीलिए 82.5 माना गया है कि 15 इधर चलते हैं 15 इधर चलते हैं। 15 डिग्री देशांतर इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ में है और 82.5 से 15 डिग्री ही पश्चिम में गुजरात है और 15 डिग्री पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए 82.5 को मानक समय रखा गया। याद रख लेंगे, कारण यही है कि 15 का बैलेंस कर दिया गया देशांतर का, एक साइड 15 एक साइड 15। क्योंकि कोई आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों 82.5 कोई माना, या कोई मौखिक ऐसे पूछ ले, इसलिए जानते रहना चाहिए। बाकी प्रश्न तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है प्रीलिम्स में, प्रश्न तो आएंगे सीधे डायरेक्ट ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से गुजरती है। जो 82.5 डिग्री ये रेखा है यह कुल 5 प्रदेश से ऐसे गुजरती है, ऊपर से लेके नीचे तक। देशांतर यही होते हैं। आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ऐसे निकल जाती है 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में छूते हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में छूती है बस। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था कि कुल 179 होती हैं और देशांतर जो होते हैं वो 360 होते हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे
में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है, सब जानते हैं। पृथ्वी क्या होती, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसमें अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। कह रहा, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थित जिस यामोत्तर पर है वह क्या है। तो पहले इस तरह से क्वेश्चन आते थे, अब तो इस तरह के प्रश्न आने बंद हो गए हैं, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, अर्थात भारत में जब रात के 12 बजे हम एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, मतलब हमारे यहाँ 12 बजा और कहीं पे सुबह का 6 बज गया है, तो 6 घंटे का अंतर हो गया। वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। अब 6 घंटे के अंतराल है और एक घंटा है, 1 घंटा है 15 डिग्री के बराबर। देख लेते हैं के बीच 15 गुणे 6 अर्थात 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यमोत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82.5 172 डिग्री और पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सूरज होता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे के अंदर है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है, याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं आते, इनको उतना ध्यान नहीं देना, आ जाएगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे, इतना अक्षांश कौन रटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। रीवा, सागर, बात करें उज्जैन, होशंगाबाद, तो रीवा ये सबसे नज़दीक है भारतीय मानक समय की, इसके एकदम बगल से होकर भारतीय मानक समय जाती है। आगे बात करेंगे, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मानक समय होगा 10:38 पूर्वाह्न होगा। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी है। इस तरह से कुछ अब नहीं आता, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, आपको बता दें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये है यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किस से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। बहुत सिंपल है, इसको आप तुरंत कर ले जाएंगे, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती भारतीय मानक समय। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री की बात कर रही है, तो दिल्ली से नहीं जाती है, नागपुर से नहीं जाती, पटना नहीं जाती, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो आप देख लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बार बार पूछा जाता रहता है। आपको एक बात और बता दूं, बेसिक पर अगर आप पूरा कंट्रोल रखेंगे तो कोई आपको सिलेक्शन रोक नहीं सकता। 70% क्वेश्चन आपके बेसिक आते हैं, तो यही सब बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं गलत होने चाहिए जब एग्जाम में आए। तो भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया, तो ये इलाहाबाद, नैनी से लिया गया। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इसको नहीं छोड़ना है। कह रहा भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। आप जानते हैं 2 घंटे का अंतर है, तो देख लीजिए किस में होगा। 5 बजे वहाँ हुआ है तो 5 2 7 बजे,
गुजरात में होगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ भारतीय मानक समय समाप्त होता है यहीं पे। एक बात फिर कहना चाहेंगे, वीडियो जो पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।